रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। पापा, बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी जरूरत पूरी कर ही नहीं सकते तो क्या मतलब है इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिला देंगे। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो वो सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे, वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सारे सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो आप जाग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बनवा लोगे ना, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मोटिवेशनल विंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।